टीवी और फिल्मों की एक्ट्रेस मालवी मल्होत्रा पर बीते सोमवार को जानलेवा हमला हुआ। 26 अक्टूबर की रात 8:30 बजे मुंबई के वर्सोवा इलाके में एक लड़के ने उनके ऊपर चाकू से वार कर दिया। बताया जाता है कि मामला शादी से इनकार का था। मालवी बीच सड़क दर्द से तड़पती रही। हमलावर का नाम योगेश महिपाल सिंह है और वह खुद को प्रोड्यूसर बताता है। मालवी इलाज के बाद अब अस्पताल से घर लौट आई हैं। उनकी हालत इतनी बुरी थी कि प्लास्टिक सर्जरी तक करवानी पड़ी। नवभारत टाइम्स से एक्सक्लूसिव बातचीत में मालवी ने न सिर्फ उस शाम की आपबीती बताई बल्कि 2019 में फेसबुक पर आए उस फ्रेंड रिक्वेस्ट की कहानी भी बताई, जहां से यह पूरा माजरा शुरू हुआ। मालवी की यह दर्दनाक आपबीती सिहरन पैदा करती है, सोचने पर मजबूर करती है, क्या सरे राह हम वाकई सुरक्षित हैं? मालवी, हम बार बार उस घटना को याद दिलाकर उसके बारे में बात करके आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं देना चाहते हैं, लेकिन चूंकि आप इस कॉज को आगे बढ़ाना चाहती हैं और हम चूंकि लाइव में पहली बार बात करें वीडियो में, मुझे पता नहीं आपने किसी और से वीडियो पे पूरी घटना का जिक्र किया है कि नहीं किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ डे 1 से आपसे कब पहली बार बात हुई थी, कैसे ये बात आगे बढ़ी, क्योंकि ये एक सीख भी है तो लोग समझें कि कैसे लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं, फिर काम के दौरान आपको दूसरी बातें करना शुरू कर देते हैं। उससे लास्ट डे तक जो कन्वर्सेशन उस युवक के साथ हुई थी आपकी, मैं चाहता हूँ अगर वो आप विस्तार में बताएं तो। जी, तो पहली बार उसने मुझे अराउंड, आई डोंट रिमेम्बर द टाइम एंड डेट, बट कुछ 2019 के लास्ट में उसने मुझे फेसबुक रिक्वेस्ट भेजा था और फेसबुक फ्रेंड बना था वो मेरा फेसबुक पे। और जनवरी के स्टार्टिंग में उसने मुझे 2020 जनवरी के स्टार्टिंग में उसने मुझे कांटेक्ट किया था एक म्यूजिक वीडियो के लिए। और फिर मैंने उसका प्रोफाइल चेक किया, क्योंकि मैं बिना प्रोफाइल चेक किए किसी इंसान से नहीं मिलती हूँ। तो मैंने उसका देखा कि उसने 7-8 साल एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया है, मतलब सलमान खान प्रोडक्शंस में और काफ़ी प्रेम रतन धन पायो फिल्म में और 2-4 और फिल्मों में उसने एज अ एडी काम किया है। और उसके बाद उसने खुद का प्रोडक्शन हाउस है, वो कुछ म्यूजिक वीडियोस वो बना रहा था, तो उसने बनाया भी था, कुछ काम किया भी था। तो मुझे लगा कि ठीक है, मैं एक बार उससे कैफे शॉप पे मिली, उसने मुझे गाना सुनाया, उसने मुझे बताया कि ये पूरा प्रोडक्शन है और ये लोकेशन है, ये सारी चीजें, पूरा सेटअप है। तो उसने मुझे सारी चीजें एक्सप्लेन करी और उसने सारा बजट को भी लेके सब कुछ डिस्कशन किया। तो मैंने कहा ओके फाइन, जो भी था। फिर उसने मुझे 15 दिन कुछ कांटेक्ट नहीं किया, बल्कि उसने मुझे कहा था कि 1 हफ्ते में हम लोग इस चीज को फाइनल करते हैं। तो उसने मुझे 15 दिन कोई कांटेक्ट नहीं किया। फिर जनवरी 30 के आसपास ही कांटेक्टेड मी, और उस वक्त मैं ऊटी में अपना शूट कर रही थी, अपनी तमिल फिल्म का शूट कर रही थी। तो उसने कहा कि आप इस डेट को अवेलेबल हैं, क्योंकि हमारी ये डेट फाइनल हो चुकी है शूट के लिए। तो मैंने कहा मैं तो अभी अवेलेबल नहीं हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक फिल्म शूट कर रही हूँ और मैं वो छोड़ के नहीं आ सकती, तो हम फिर कभी काम करेंगे, फिर कभी प्लान करेंगे। तो ये बात हुई थी लास्ट। फिर उसके बाद मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। फिर उसने मुझे वापस कांटेक्ट किया लॉकडाउन के बाद, अराउंड मई जून जुलाई के आसपास, आई डोंट रिमेम्बर, जून के आसपास शायद। फिर उसने कहा कि अब मैं 3 गाने एक साथ प्लान कर रहा हूँ, उसमें ये सारा है, ये सारे गाने हैं, और नेहा कक्कड़ का भी उसमें गाना उसने किया जो सिद्धार्थ शुक्ला और नेहा शर्मा का गाना था, और भी बहुत सारे उसने 2-3 गाने किए उस दौरान। तो उसने मुझे उस वक्त कांटेक्ट किया। तो फिर मैं उससे मिली एक बार उस वक्त, क्योंकि हम लोग भी 3 महीने से घर पे थे और काम नहीं किया था, तो हम मिले एक बार। तो उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे ये सब है। फिर उसके बाद वापस उसने मुझे कांटेक्ट नहीं किया, और उसके बाद मैं बनारस चली गई थी शूट करने के लिए। तो मैं बनारस में अपना कुछ काम करी थी, एक शॉर्ट फिल्म करी थी और एक गाना शूट करी थी। तब उसने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे मैं करूंगा, जल्दी काम करूंगा। एंड देन ही स्टार्टेड मैसेजिंग मी इन अ वियर्ड वे कि आई लाइक यू, ये सब, मुझसे शादी करो, मैं आपको बहुत लाइक करता हूँ। तो मैंने फिर सोचा कि सडनली ये इंसान मतलब काम से हट के एकदम से दूसरी बातें करने लग गया, तो मुझे बहुत थोड़ा ऑकवर्ड लगा। फिर मैंने उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया, मैंने उसका कॉल उठाना बंद कर दिया, मैसेज आता था तो रिप्लाई देना बंद कर दिया। तो ये सारी चीजें मतलब सिंपल अवॉइड करना शुरू कर दिया। मैं रूड नहीं थी, लेकिन मैंने सिंपली उसको अवॉइड करना शुरू किया। और अवॉइड करने के बाद जब उसने देखा कि ये तो मुझे अवॉइड कर रही है, तो ही स्टार्टेड फॉलोइंग मी, मेरे घर के नीचे घूमते रहना, ये सब करना, तो बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो उसके बाद फिर मुझे याद है कि सितंबर एंड से मैं भी काफी बिजी हो गई थी, सितंबर 25 ऑनवर्ड से।
और 1 महीना मुझे पता था मुझे ट्रैवल करना है। मैं पहले गोवा में शूट कर रही थी, फिर मैं दुबई शूट करने गई, तो मैं ऑलमोस्ट 1 महीना नहीं थी। तो मुझे लगा कि अब वो मेरा पीछा छोड़ देगा, ही विल नॉट कम आफ्टर मी। और मैंने उसको एक बार धमकी भी दी थी कि अगर तुम मेरे घर के नीचे ऐसे घूमोगे तो आई विल कंप्लेन टू पुलिस, और मैं तुम्हारी गाड़ी का नंबर भी दे दूंगी। तो मुझे लगा कि अब तो वो नहीं आएगा। लेकिन फिर उसने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करना शुरू कर दिया, फेसबुक पे जो फेसबुक कॉल होती है ना वो सब करनी शुरू कर दी, क्योंकि मैंने उसका नंबर और व्हाट्सएप तो ब्लॉक कर दिया था, ये सारी चीजें। तो ये सारे करना शुरू किया। तो जैसे ही मैं दुबई से वापस आई, उससे नेक्स्ट डे तो ही अटैक्ड मी। इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड। हम्म, ये जो राइट। अटैक था, हाँ, ये इस घटना का भी आप प्लीज जिक्र कर दीजिए यदि आप जी कंफर्टेबल हैं तब। हाँ, तो अटैक जब हुआ मेरे ऊपर, तो मैं एक्चुअली संडे को मैं पहुंची थी दुबई से वापस। और मंडे संडे पूरा दिन मैं घर से बाहर नहीं दुबई निकली। में मालवी, आप दुबई में क्या शूट करी थी, क्या चीज की शूटिंग में गई थी आप दुबई? दुबई में अगर आपको मालूम होगा, एक फिट एंड ग्लैम करके एक मैगजीन है, पावर्ड हम्म, बाय फिल्म फेयर मिडिल ईस्ट। तो हम्म, उनका कैलेंडर शूट था, तो इट वाज देयर फॉर ऑलमोस्ट 1 वीक टू 10 डेज का शूट था। और हम्म, उसमें मतलब मैगजीन था और कवर शूट था। मैगजीन का मतलब वो था और कैलेंडर शूट था, तो इस चीज के लिए, प्रिंट शूट के लिए गई थी मैं। तो उससे वापस आने के बाद जब मैं संडे को वापस आई हूँ, तो मंडे इवनिंग को ये इंसिडेंट हुआ, जब मैं अपने घर से शाम को, मेरी एक डीओपी से मीटिंग की, उनके साथ मैं ऑलरेडी काम कर चुकी हूँ। तो सीसीडी वर्सोवा में, सात बंगला में, मैं उनसे मिली 7 बजे। 8 बजे के करीब, 8:15 के करीब मैं वहां से निकली हूँ, और मैं वॉकिंग करके जा रही थी बैक रोड पे, जो वर्सोवा बैक रोड है। तो हम्म, वो लड़का सामने से आया और उसने मुझे देखा, और ही स्टॉप्ड हिज कार, और उसने मुझे बोला कि प्लीज मेरी गाड़ी में बैठो, 2 मिनट बैठो, मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ, इसके बाद मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। तो मुझे बहुत ऑकवर्ड लगा, मैंने उस चीज को रिस्पॉन्ड नहीं किया, और मैंने उसको चिल्ला के बोला। आई वॉज वेरी एंग्री, बिकॉज मुझे गुस्सा आ गया कि 1 महीने बाद भी ये यही घूम रहा है, मतलब दैट इज वेरी ऑकवर्ड। तो मैंने उसको कहा कि आप प्लीज मेरे पीछे मत आओ, और जस्ट गेट लॉस्ट, आई टोल्ड हिम लाइक दैट। लेकिन वो फिर गाड़ी से उतर के मेरे पीछे पीछे पैदल आ रहा था। ही वॉज उसने गाड़ी कहीं पार्क करके, ही केम वॉकिंग वॉकिंग मेरे पीछे पीछे आया, और गाड़ी 100 मीटर दूर खड़ी करके ही केम चेजिंग मी, वॉक वॉक करके। मैं आगे आगे जा रही थी, वो पीछे पीछे आया। सडनली उसको पता नहीं क्या हो गया, उसने पीछे से नाइफ निकाला, और ही स्टैब्ड इन माई स्टमक। तो जब उसने मेरे पेट पे चाकू मारा, तो आई वॉज मैं बेंड हो गई, नीचे बेंड हो गई घुटनों के बल। और देन ही ट्राइड टू मालवी, पेट में कितनी बार उन्होंने चाकू से वार किया था? उसने पेट पे मेरे एक बार चाकू से वार किया, मतलब एक बार। तो मैं नीचे झुक गई, तो वो 1.5 इंच तक अंदर गया, बट वो चाकू इतना बड़ा था, अगर मैं झुकी नहीं होती तो इट वुड हैव क्रॉस्ड माय बॉडी। तो हम्म, मैं झुक गई, और उसने फिर झुकने के बाद उसने चाकू बाहर निकाला, तो उसको लगा कि इसके हार्ट पे अटैक करता हूँ, या फेस पे, या नेक पे, तीनों चीजें उसने टारगेट की। तो मुझे ऐसा लगा कि या तो मेरे फेस पे अटैक करने वाला था, या मेरे हार्ट पे, या नेक पे। तो मैंने दोनों हाथ ऊपर करके, अपना गर्दन नीचे करके, मुंह नीचे करके, अपना पूरा जो भी उसका अटैक था वो अपने हाथों पे ले लिया। तो हम्म, देन सडनली लोग आ गए, एंड ही रैन अवे। उसने चाकू वहीं फेंका, और वो भाग गया। और वो भागा अपनी गाड़ी की तरफ, उसने सडनली यू टर्न लिया और वो भाग गया, और लोगों ने देखा उसको भागते हुए। लोग देख रहे थे, लेकिन कोई उसको पकड़ नहीं रहा था, कोई मुझे नहीं बचा रहा था, कोई नहीं आया मेरी हेल्प करने के लिए। मैं उस जगह से खुद उठ के पैदल 10 कदम पैदल चल के लोगों को बोल रही थी कि मेरी हेल्प करो प्लीज, मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ। और एक लड़का था जो साइकिलिंग कर रहा था, हिज नेम इज रविश, और आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि वो आया, और उसने सबको बोला कि मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ, मैं साइकिल पे हूँ, और आप प्लीज कोई इसको ऑटो पे लेके हॉस्पिटल पहुंचो, आई विल फॉलो ऑन द साइकिल। तो वो साइकिल पे फॉलो करते करते हॉस्पिटल पहुंचा, और उसने पूरा टाइम वो वहां पे रहा, और ही टुक मी इनसाइड, और ये सारी चीजें हुई। तो इट वॉज वेरी स्केरी थिंग, बट मैं मुझे इस चीज का खुशी होती है कि दैट वॉज द पावर ऑफ गॉड, कि मैं एक सेकंड के लिए भी अनकॉन्शियस नहीं थी। मैं बहुत कॉन्शियस थी, बहुत अलर्ट थी, क्योंकि मुझे था कि मुझे सही सलामत होना है, और मुझे हॉस्पिटल पहुंचना है, क्योंकि एक बार मैं हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगी तो एटलीस्ट डॉक्टर्स विल टेक केयर ऑफ दिस। लेकिन वो ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो रही थी कि पूरा ऑटो खून से भर गया था, पूरा रास्ता खून से भर चुका था, और इट वाज वेरी हेवी ब्लीडिंग दैट टाइम। हम्म।
तो उन्होंने उसने 3 वार किए थे, एक पेट में था, एक हाँ जब पहले हाथ में किया तो आपने एक हाथ से रोका और फिर अगले नहीं, बार को मैंने आपने दोनों हाथ ऊपर किए थे, मैंने दोनों हाँ, हाथ ऐसे ऊपर किए थे, तो इट वाज लाइक दिस आई वाज डूइंग दैट काइंड ऑफ हम्म, जेस्चर। तो हम्म, राइट हैंड में इट क्रॉस्ड माय हैंड फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, और लेफ्ट हैंड का उंगली ऑलमोस्ट डिटैच हो गया, जो लिटिल फिंगर होता है, इट्स ऑलमोस्ट डिटैच फ्रॉम माय हैंड। ओके। आप हाथ दिखा सकती हैं जिसमें चोट लगा है? दोनों हाथ हैं जो मेरे अभी हाँ, डैमेज्ड है, और हाँ, स्टमक है, स्टमक पे भी 1.5 इंच डीप कट्स हैं, और मेरे बैक पे काफी स्क्रैचेस आए हैं, बट वो डीप नहीं है। तो वो स्क्रैचेस आए बिकॉज ऑफ दी स्ट्रगलिंग जो मैं कर रही थी उससे उस वक्त। मैं कह रहा हूँ कि ये कितने सेकंड तक चला, या कितने आधे सेकंड, मतलब 15 सेकंड या 20 सेकंड में ये 3 बार? इट वॉज और वेरी फास्ट, इट वॉज सो क्विक। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि वो एक प्रोफेशनल किलर है, उसने एक बार नहीं, उसने कम से कम बहुत बार लोगों को मारा होगा, क्योंकि जो इंसान पहली बार किसी को मारता है ना, वो कभी इतना प्रोफेशनल नहीं हो सकता। ही वॉज वेरी प्रोफेशनल, ही मस्ट हैव अटैक्ड सो मेनी पीपल इन हिज लाइफ, और उसने बहुत लोगों को मारा होगा, क्योंकि जिस तरीके से वो अटैक कर रहा था, इट हैपेंड इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, लाइक 10 से 15 सेकेंड में उसने सब कर दिया था। इट वॉज वेरी क्विक। ओके। जो लोगों का रवैया था, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ जो बैक रोड है वहां पर कई बार बहुत कम लोग होते हैं, और लॉकडाउन की वजह से अभी लोग बहुत कम निकलते भी हैं। ये वही एरिया है जहाँ पे अनुष्का शर्मा रहती जी है, जी अमरनाथ बिल्डिंग, है ना? जी जी, तो उसके पास ही है। हाँ लगभग कितने लोग थे? और शायद शाम का समय था और जॉगिंग टाइम स्टार्ट था, तो मेरे ख्याल से लोग हाँ, रहे होंगे। वहां हाँ, पे 20-25 लोग होंगे उस वक्त जब इकट्ठे हो गए थे, 20-25 लोग थे, लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा था। जो वो लड़का था रविश, उसने बोला कि प्लीज आप पुलिस को फोन करो, क्योंकि मैं इनको लेके जा रहा हूँ, तो कोई तो इन्फॉर्म करो पुलिस को। तो वो कहते हम लोग नहीं करेंगे, आप करिए आप करिए। तो मतलब लोग डरे हुए थे, वो लोग सामने नहीं आ रहे थे, और कोई इंटरफेयर भी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन सब लोग दूर से देख रहे थे तमाशा। कोई आगे नहीं आ रहा था, बल्कि जब मैं खुद उठ के चल के आ रही हूँ, मेरा खून बह रहा है, लेकिन नोबडी वाज कमिंग टू हेल्प मी। और वो बहुत वो था, क्योंकि कोई नहीं चाहता ये सब झंझट में पड़ना, पुलिस केस में पड़ना, तो लोग शायद डरे हुए थे उस वक्त।